किनका क्वेश्चन था ये कि जब नीचे जाता है तो क्या करें? हाँ सर, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो 10,000 रुपीज है, ठीक है, उससे हमें बेसिकली किसी तरह से सिक्योर करना है, ठीक है। अब अगर आप 2 बार भी तो उस 10,000 को बचाने के लिए हम 2 बार भी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेल करके उसके प्रीमियम को ले लेते हैं तो हमारा वो 10,000 सेफ हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे आप देखोगे कि ये मेरा स्क्रीन अगर देख पा रहे हो, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आता चला गया, बैंक निफ्टी भी ऑब्वियस था, नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने 3300 के अपने सेल पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद फिर से 2 दिन का गैप था और वापस निफ्टी ऊपर गैप अप होने के बाद फिर से नीचे आ गया और मेरा सेल पोजीशन अगेन जो था उसका प्रीमियम 35 रुपए से घट के 15, 16, 17 रुपए ऐसे चल रहा था। मैंने वहां पे भी 2700 का प्रॉफिट बुक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 6,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका था सिर्फ विद इन 2-3 डेज। तो अगर मेरा निफ्टी नीचे चला भी जाता और मैं कुछ भी नहीं करता, इसके बाद जो मैंने सेल किया था और मैं कुछ भी नहीं करता, सिंपली 70-80 रुपए आने पे मैं एग्जिट कर जाता, तो मेरा टोटल 10,000 का जो लॉस होने वाला था उधर, वो इधर से रिकवर हो जाता। लेकिन बाय लक ये निफ्टी यहाँ से ऊपर रिकवर कर गया तो मैं वहां पे प्रॉफिट लेके निकल गया इस ट्रेड में। लेकिन नीचे जाने पे मैं उस ट्रेड को अगर बहुत ही तेजी से गैप डाउन, 500 पॉइंट का गैप डाउन विद इन 1 आवर और 200-300 पॉइंट नीचे चला जाए, तो ऐसे में एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंपली निफ्टी जा रहा है आवरली 150 पॉइंट नीचे गया, फिर 150 पॉइंट नीचे गया, दूसरे दिन फिर नीचे 100-200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, तो उसे एडजस्ट करना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका एडजस्टमेंट का तरीका यही है सर कि आप अपने सेल पोजीशन का जो बेटर प्रीमियम है अगर आप ले चुके हो तो आप एक दूसरा सेल पोजीशन ओपन कर लो, उससे एग्जिट हो जाओ। विराट भाई अनुवाद कर रहा हूँ, जो आपको पता है कि हमारा पोजीशन सेम ही है, तो अब इसमें मंडे को क्या हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपना लॉस बचाने के लिए? मंडे को सर अभी मैं मंडे को देखता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा भी ऊपर मिलता है तो मैं अपने बाय सेल पोजीशन का तो प्रीमियम पता नहीं कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। मैं बाय पोजीशन से एग्जिट करके 1 अप्रैल का बाय पोजीशन ले लूंगा, ठीक है। तो बाय पोजीशन जस्ट अब 25 का ही है सर, लगभग 1 हफ्ते का मेरा ये डिफरेंस है सेल और बाय में। तो मेरा बाय पोजीशन भी काफी तेजी से डिके हो रहा है, तो इसलिए वहां पे लॉस होने के चांसेस है। तो मैं वहां पे निकल के सेल पोजीशन अपना बाय पोजीशन 1 अप्रैल में शिफ्ट कर लूंगा। ओके, मतलब सेल पोजीशन हम सेम रखेंगे? हाँ, सेल पोजीशन में वही सेम सिंपल रूल है सर। अगर आपका डीके हो जाता है, 15-16 रुपए आ जाता है तो निकल जाइए। अपने 40-42 का मैंने सेल किया था, 23 रुपए में ही निकल गया। 2 दिन वीकेंड है, मैं 35 रुपए वाला ज्यादा नीचे जाएगा बशर्ते कि 23 रुपए वाला, तो 23 रुपए से निकल के मैं 35 रुपए पे चला गया, बस इतना ही था। अच्छा, तो उसमें मैं अभी जैसे ये हेड को देखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा लॉट है ना, मैं उसको पूरे को एक ट्रेड बोलता हूँ। जैसे ठीक है कि मैंने एक सेल किया, बाय किया और तो अभी आप कल एडजस्टमेंट करने के लिए आप फिर से ये सेल करके बाय करेंगे, तो आप उसको दूसरा है 17 बोलेंगे न्यू वाला, या उसको बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग में एडजस्टमेंट किया? डिपेंड करता है सर आप इसको क्या बोलोगे। आपको ओवरऑल मंथली देखो सर का बोला हुआ है कि आप एक बार सेल करते हो बाय को, एक बार बाय करते हो और सेल पूरे महीने करना है, तो उसको So can you just explain which are those items? अच्छा सर, आप लगता है आप एक बार ये हेज 17 के वीडियो पे चले जाओ सर। मैं आपको ब्रीफली बोल देता हूँ, हेज 17 का वीडियो मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आप एक 200 रुपए तक के निफ्टी को, मंथली निफ्टी को बाय करते हो, वीकली 30-35 रुपए का उससे 100 पॉइंट ऊपर का जो बाय पोजीशन से 100 पॉइंट ऊपर का सेल करते हो। और मैं अपना लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कोरिलेशन में चलते हैं, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी थोड़ा पुल करेगा, तो हम बैंक निफ्टी को भी सेल कर देते हैं। जो बाय है वो मेरा हेज जैसा काम करता है, और जो सेल है उसका हम प्रीमियम ले लेते हैं। अगर ऊपर चला गया तो मेरा बाय पोजीशन प्रॉफिट दे देता है। और बैंक निफ्टी आपको ध्यान रखना है कि 1400-1500 पॉइंट ऊपर का सेल करना है। तो 3 ही हुआ ना विराट? चौथा पोजीशन सर हम प्रीमियम मार्जिन कम करने के लिए एक दूर का पार प्रीमियम 10 रुपए वाला बाय कर लेते हैं। गॉट इट। करेक्ट। विराट सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मार्केट जब सबसे ऊपर था, हमको बट लाइटली फीलिंग होता है ना मार्केट गिरने वाला, अभी गिरने वाला। अभी भी ये स्टार्टिंग में ऐसा ही करना है, या वी कैन आप देखिए सर, आपको अगर फीलिंग है सर, पुट साइड में भी आप कर सकते हो, ठीक है।
Yeah, that is my question. बिल्कुल। Even लेकिन now, पुट साइड में मुझे बहुत ही रिस्की लगता है सर कि बैंक निफ्टी कभी कभी इतना नीचे जाता है कि डर लग जाता है कि इससे निकले, ये 250 में निकलना है, 400 में दिखने लगेगा आपको, ठीक है? नहीं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सही है सर, सेम चीज। बट वी शुड अंडरस्टैंड इवन प्राइस एक्शन आल्सो। जब ऊपर आता है मार्केट नीचे आने वाला है ना, एटलीस्ट 200 पॉइंट्स और टू। सॉरी सर। हाँ विराट सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर, हेलो। अभी सिर्फ 10 मिनट है सर अपने पास। हाँ सर। हाँ बताइए। है 17 का सर, आप पिछले डिस्कशन को भी देख सकते हो सर, कुछ और है तो आप बोलिए। बट मेरा क्वेश्चन है, प्राइस एक्शन देख के लेना फायदा क्या है, या जैसा ब्लाइंडली? हाँ सर, देखिए अगर ऐसा करना प्राइस ले बिल्कुल नहीं, आप प्राइस एक्शन लेके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको एडजस्टमेंट दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप जो प्राइस एक्शन लेके सोच के चल रहे हो वो सही बैठे, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। तो आपको एडजस्टमेंट दोनों के लिए आना चाहिए, ठीक है सर। आप और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस एक्शन एक एड ऑन है सर, आप कोई कुछ भी इसमें विराट, विराट, if you remember last week on the day of expiry, we took that 2020, but that got completely, in the other करेक्ट direction. सर। मैं 2020 का मैंने देखा था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसलिए कभी उसका एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि वो कभी भी वो प्रीमियम आ ही नहीं रहा है। जो 20-25 रुपए का प्रीमियम बोल रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस बोल रहा है, वो आ ही नहीं रहा है सर। और विक्स ज्यादा होने की वजह से या फिर उस तरह का मूवमेंट मिलेगा नहीं। और उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा सर कि मैं एक बार 2020 का भी बैक टेस्टिंग कर लेता हूँ, मेरे पास डेटा है निफ्टी का पिछले। और हेज 12 भी गया था अपोजिट कंप्लीटली, हेज 12 भी कंप्लीटली अपोजिट चला गया था। करेक्ट सर। आप सर मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए, राजवीर बोलिए। हेलो सर चलेगा। मैं कह रहा था कि पुट साइड में इसको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पुट साइड में प्रीमियम डिके नहीं होगा। नहीं प्रीमियम सर ऊपर जाने पे डीके होता है पुट साइड में। हेलो। कोई नहीं, अगर मार्केट आपने पुट साइड में बनाया, मार्केट ऊपर गया तो डीके होता है प्रीमियम। हेलो विराट जी। सर हिलेगा मिलेगा से ही स्टार्ट किया था सर हमने, उस पे फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, हमने जितना भी डिस्कस किया बहुत इनिशियली स्टार्ट किया था। क्वेश्चन हिलेगा मिलेगा से अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक नहीं सर, ऊपर जाने में नहीं सर। नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड आप रुकिए। आप H17 पे हमने काफी डिस्कस किया था। पुट साइड में बनाएंगे, हिलेगा मिलेगा पे डिस्कशन चाहते हैं सर, तो मैं कल फिर से मंडे को फिर से मैं शेड्यूल कर देता हूँ। इस टाइम मुझे लगता है कि सब ऑफिस से फ्री हो जाते होंगे, ठीक है? तो कल भी मैं एक हिलेगा मिलेगा, तो जो हिलेगा मिलेगा पे कुछ क्वेश्चंस है, और जो सही में उसमें प्रैक्टिस कर रहा है। क्वेश्चन नहीं, हमें एक्सपीरियंस देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से वहां करेक्ट इसीलिए मैंने वोटिंग करवाया था सर कि जिसने भी हिलेगा मिलेगा पे प्रैक्टिस किया है तो उन्होंने क्या सिचुएशन फेस किया, क्या वो एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा लोगों ने प्रैक्टिस किया है, या जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो अभी सामने नहीं आना चाह रहे। विराट भाई, I tried one or two, but no time frame. हेलो सर, आपका नाम सर? तनुज, ठीक है तनुज। अभी मैं फिर से एक नया मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा, अभी नहीं, मंडे को या ट्यूसडे को एक बार करवा के। हाँ एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए सर। और उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बाकी लोगों से भी हम लोग पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? अभी मुझे एक्चुअली दूसरा सेशन वो स्विंग टेस्ट करना। सर एक तो बहुत हैज 70 को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन है सर। मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ हैज 70 को, और मैं पोजीशन भी लेता हूँ। सर क्वेश्चन ये है सर, आप मुझे मेल करो सर स्पेशली, आपको मैं उस पर रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है सर? अभी मुझे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा सर। हाँ बताइए सर। मैं थोड़ा आर्बिट्राज 90 पे काम कर रहा था। हाँ। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी दिन उसके ऊपर मीटअप, अगर आपने कुछ डेवलप किया हो, हम में से किसी और ने करेंगे सर, करेंगे बिल्कुल करेंगे सर। हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे अभी वीकली है, अब लोग बढ़ गए। पहले मेरे पास 10 लोग 12 लोग होते थे, अभी जैसे 57 लोग हैं। कई लोग जवाब नहीं पूछ नहीं पाएंगे, कई लोगों का जवाब नहीं हो पाएगा। आपने काम चालू किया है? हाँ मैं उसमें काम चालू किया है सर। कुछ ट्रेड्स थे सर, डिकोड करने की ट्राई कर रहा हूं। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे सर। खाली इसमें वही पूछना चाह रहा था आपको कि अपने वो कोफिशिएंट पे काम कर रहे हैं उसमें,
कोरिलेशन कोफिशिएंट पे काम होता है। करेक्ट सर। हाँ हाँ उसी पे मैं काम उस हो पे रहा है काम ना, कर रहा और हूँ। बैंक आप हाँ निफ्टी और निफ्टी में। जी हाँ सर। विराट सर मैं एक ठीक है, तो एक सजेशन इसके ऊपर जल्दी मीटिंग रखो तो अपने पॉइंट ऑफ अपने रखेंगे ना, तो कुछ जल्दी इसमें से निकल सकता है। बिल्कुल रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि सभी के इनपुट्स इंपॉर्टेंट है सर उसमें। विराट जी सजेशन था, ग्रुप को आप दिन में 2 घंटे के लिए खोल दीजिए राइटिंग के लिए। सर मैं इस पे बात करूंगा सर। इस पे मैं एक बार वोटिंग करवा लूंगा, अगर लोग बोलेंगे तो खोल दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका आउटपुट नहीं आने वाला है। इतने लोग जब एक मैसेज भी डालेंगे सर, दिन के 2 घंटे ही खुलवाइए उसको, मतलब फिर वापस हाँ मैं उसके ठीक है सर, मैं उसके विराट जी A90 का वीडियो कहाँ पे मिलेगा? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता है सर। और वो 90 वो नंबर सर का दिया हुआ है, ये आप आर्बिट्राज जानने की कोशिश कीजिए, और 90 कौन सा ये आपको सर ही बता सकते हैं, ठीक है। तो कहीं तो वीडियो है नहीं उसका, कैसे जानेंगे? नहीं सर के चैट देखो अपने ग्रुप में कोई जो सर का डायरेक्टली मेंटर है, ऐसा कोई है पहचान वाला जो पहले ट्रेनिंग ले चुका है? मैंने उससे पूछा था। फिर इस ग्रुप में क्यों आएगा सर? नहीं, मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे डायरेक्ट मैसेज करके पूछा था, मैंने कि मैंने ये अभी वो आप जो आर्बिट्राज पे काम कर रहे हो उसमें अभी कौन से क्राइटेरिया पे काम कर रहे हो? अभी मैं कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं स्ट्रेंथ और कोफिशिएंट इस पे काम कर रहा हूँ। किस पे? स्ट्रेंथ और कोफिशिएंट पे, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट पे। और दोनों चार्ट को कंपेयर करते हो तो तब उसके परसेंटेज में जो ज्यादा या कम हो रहा है करेक्ट सर उसमें हाँ उसका रोल होता है सर। जब आप हाँ बिल्कुल, जब उसे आप दोनों जब 0 पे हो उसके बाद पीरियड कम कर देना आपको, बट उसके पीरियड कम वो पीरियड कोरिलेशन सारे ट्राई करो सर, सारे ट्राई करो, 5 यूज मिनट से लेके 1 घंटे वीकली सब ट्राई करो। नहीं देखो कि किस कैंडल का पीरियड है वो। विराट सर रोज सर 1 घंटे का मीटिंग अरे सर रोज से कुछ फायदा नहीं होगा। करके विराट न्यू स्टॉक करके एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन डू वर्चुअल, ये जो लाइव मार्केट की तरह होता है। अगर जिनको प्रैक्टिस करना हो तो न्यू स्टॉक उसके ऑप्शन वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो किसी को अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। ओके ठीक है सर, ठीक है मैं डाल दूंगा। वो खाली मेरे को वो बता दो ना, आप कोरिलेशन कोफिशिएंट में पीरियड कौन सा यूज कर रहे हो? 14 20? हाँ पीरियड आप उसमें सर 20 ट्राई करो, ठीक है 20 ट्राई करो, क्योंकि मैंने अलग कोई देखो सर ऑलरेडी अलग पे ट्राई किया हुआ है। मैंने 14 पे ट्राई किया है, मैंने 20 पे ट्राई किया है। हाँ 20 ट्राई करो सर। 5-10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं अपने इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है शेयर करना सर। ये मैं आपसे मैं एक पोल करवा लूंगा सर, और इसे फिर से हम आर्बिट्राज के लिए हिलेगा मिलेगा के लिए विद इन वीक हम लोग फिर से इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? क्योंकि अभी ना उसको 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, तो कुछ मिला है तो फिर कोई बात नहीं, चलो हम डिस्कस करेंगे सर। हमें भी जानना है, सबका इनपुट मिलेगा तो ही हम कुछ रिजल्ट आउटपुट उसका कुछ आ पाएगा, ठीक है? हर कोई अगर अलग अलग टाइम पीरियड ट्राई करे, किसी को 14 ट्राई करे, कोई 20 ट्राई करे, कोई 15 मिनट पे ट्राई करे, कोई वीकली पे ट्राई करे, कोई डेली पे ट्राई करे। अब उसका हम जब रिजल्ट को मैच करेंगे ना, तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, ठीक है सर? मेरे को 20 और अभी तो 20 और 5 मिनट पे ट्राई कर रहा हूँ, 20 पीरियड और 5 मिनट का चार्ट। हाँ ठीक है सर। हम लोग सर मुझे अभी वो स्विंग बैक टेस्टिंग पे भी डिस्कशन करना है सर, तो मैं अभी उस पे जाता हूँ उस मीटिंग पे, और हम लोग फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है सर? ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर आप सबको ज्वाइन करने के लिए, और आप लोग का रिस्पांस देख के सर काफी मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जितने भी चैट में मैसेज आए हुए हैं, जितने भी ईमेल में मैसेज आए, मैं उन सबका रिस्पांस करूंगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ